चलो भाई आ जाओ पढ़ने के लिए। देखिए कल आपको क्या कराए थे हम, कुछ कंसेप्ट, ठीक है। आज भी हम करेंगे आपके सामने कंसेप्ट ही, क्योंकि थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है, वो खत्म नहीं हुआ है, आज खत्म हो जाएगा, ठीक। कल आपको हम 90 और 180, ठीक है। अगर आपके सामने साइन 90 डिग्री माइनस ये रहेगा, ये आपको हम पहले करा चुके हैं। कल आपको हम साइन 180 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, साइन 180 प्लस रहेगा तो क्या होगा। ये दोनों चीज आपको हम कल अच्छे तरह से बता दिए थे, उस पर एग्जाम्पल लेकर के भी समझा दिए थे आपको कि हाँ अगर प्लस माइनस में रहा तो आप कैसे इसको कीजिएगा इसको, ठीक है। पर इससे आगे अभी और भी होता है, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, और एक होता है 360 प्लस माइनस, ठीक। अभी आपके सामने दो और बचा हुआ है, उसे भी खत्म करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि सभी डिग्री के मान निकालने के लिए आपको चारों के चारों नियम पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हल्के मत लेना कि ये ऐसे ही है। देखिए आप 90 60 45 30 ये तो आपको याद रहता ही है, और इसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ज्यादा निकालने के लिए क्या जरूरी है कि आपको 90 60, ये तो पुराना हो गया, ये तो सवाल कहीं भी कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा कि आपसे पूछ दिया है कि कॉट 620 डिग्री का मान बताइए, कॉस 500 का डिग्री का मान बताइए, ये सभी आपको पूछ देगा, ऐसा सवाल पूछता है आपसे, ठीक है। तो इस सभी को निकालने के लिए ये सीखना जरूरी है, ठीक। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बना लिए चतुर्थांश ये वाला, ताकि आपको करने में जो है आसानी हो, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका 4 घर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको करने में दिक्कत नहीं हो। आपको पता है कि ये आपका पहला घर है, ये आपका दूसरा घर है, ये आपका तीसरा घर है, और ये आपका चौथा घर है, ठीक है। पहला घर में जितना होता है साइन कॉस टेन कोट सब क्या होता है पॉजिटिव, सब क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा घर में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, साइन और कोसेक ही होता है पॉजिटिव, बाकी बात सभी नेगेटिव होता है। तीसरा घर में टेन और कोट होता है पॉजिटिव, ठीक है, बाकी बात सब जो है वो नेगेटिव होता है। चौथा घर में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, कॉस और सेक जो है वो होता है पॉजिटिव, बाकी बात सभी जो है क्या होता है निगेटिव, ठीक है। इसी के नियम पर ये सवाल चलेगा। और ये तो आपको कंफर्म याद रहना चाहिए कि पहला घर में पूरा पॉजिटिव, दूसरा घर में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरा घर में टेन कोट पॉजिटिव, और चौथा घर में कॉस कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव का याद कर लीजिए, नेगेटिव अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे। अब यहां देखिए अगर आपके सामने रहेगा, अगर आपके सामने है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, क्या है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, एक एक करके लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 270 माइनस थीटा, उसके बाद क्या लिखें टेन, 270 माइनस में थीटा, फिर क्या लिखे कॉट 270 माइनस में थीटा, फिर क्या लिखे कोसेक, कोसेक 270 माइनस में थीटा, एक क्या बच गया आपका सेक, सेक 270 माइनस थीटा। अगर आप त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं तो इस नियम को कंफर्म पढ़ें, ठीक, नहीं तो पूरा त्रिकोणमिति आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है भाई।
अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इस नियम को कंफर्म पढ़िए, नहीं तो आपका त्रिकोणमिति जो पूरा पढ़े हैं वो आपका खराब हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर आपके पेपर में 2 सवाल भी अगर आता है त्रिकोणमिति से, तो एक सवाल जो अभी आप किए हैं उसको करना पड़ता है उधर से आना एक सवाल फिक्स। दूसरा सवाल का उम्मीद जो है इधर से ही कीजिए कि वो डिग्री में मान दे करके ही हमको कुछ पूछने वाला है। ठीक है, दूसरा सवाल का उम्मीद जो है वो इधर से ही कीजिए कि हमको इधर से ही कोई सवाल हमको दूसरा मिलेगा। ठीक, चलिए पढ़िए पढ़िए भाई पढ़िए। अरे पढ़ लो ना यार, जब पढ़ना ये तो पढ़ लो ना एक बार अच्छे से। एक बार तो पढ़ना ही है, सही से पढ़ लेते हैं। उतना समय है कि हर बार मैथ का सिलेबस खत्म करें साल भर टाइम दे करके, क्योंकि 1 साल तो आपको लग जाएगा कम से कम सिलेबस खत्म करने में। चाहे आप कहीं भी पढ़े, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, आपको लगेगा कम से कम 1 साल 10 से 11 महीना लग जाएगा तो सिलेबस खत्म करने में। इतना लंबा सिलेबस होता है एसएससी का। ठीक है, हाँ एसएससी के अलावा अगर दूसरा तैयारी करते हैं आप, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, एमटीएस हो गया, तो एमटीएस में एडवांस मैथ कम ही रहता है। अगर आपका लेवल छोटा है तो ठीक है, आप एक अर्थमेटिक थोड़ा बहुत एडवांस पढ़ लें काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका पर्पस एसएससी में जाने के लिए है तो एसएससी कहानी शुरू होता है यहाँ से, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों से। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा। यहाँ देखिए, अगर क्या बताया आपको कि 90 डिग्री का अगर इवन में यानी कि सम में मल्टीपल है तो उसका जो है चेंज नहीं होगा। ठीक, साइन कोस में नहीं बदलेगा। लेकिन अगर 90 का विषम यानी कि ओड में मल्टीपल है तो क्या होगा, उसका जो आपका साइन है वो चल जाएगा कॉस में। ये आपका साइन है, कहाँ चल गया है, कॉस में, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल गुणखंड है, लेकिन ये गुणखंड है विषम में। विषम में कहाँ चल जाएगा, ये साइन चल जाएगा कॉस में। अब यहां देखिए आप 270 डिग्री माइनस थीटा, ये कहां आ रहा है, ये 180 से अधिक है और 270 से कम है, यानी कि ये तीसरा घर में ही है। ठीक है, तो तीसरा घर में क्या देखते हैं आप, तीसरा घर में आप क्या देखते हैं कि जो आपका मान है वो क्या है, tan और कोट का मान ही सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी बात क्या है, नेगेटिव है। तो यहां लिखिए आप नेगेटिव, क्या लिखिएगा यहाँ नेगेटिव। ठीक है, यहां लिखिए आप cos थीटा नेगेटिव, cos बदल जाएगा साइन में, साइन भी होगा आपका नेगेटिव में, क्योंकि tan और कोट के अलावा सभी क्या है, नेगेटिव है। tan बदल जाएगा आपका कोट में। ठीक है, लेकिन tan तो पॉजिटिव है, ये भी रहेगा पॉजिटिव। कोट बदलेगा भी आपका tan में, लेकिन कोट तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा। कोसेक बदलेगा सेक में, कहां बदलेगा, सेक में। कोसेक बदल गया सेक में, लेकिन सेक कोसेक जो आपका वो नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा। ठीक, सेक बदलेगा आपका कोसेक में, ये आपका रहेगा नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर tan और कोट से पॉजिटिव है, बाकी बस सभी क्या है, नेगेटिव है। क्या आपको सही से दिख रहा है, देखिए ये वाला, ठीक है, इधर से इधर है। ठीक, 270 है, 90 का विषम मल्टीपल है तो ये चेंज होगा, साइन जाएगा कॉस में, कॉस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा और साइन चेंज होगा, क्योंकि tan और कोट सिर्फ रहेगा पॉजिटिव में, बाकी सभी क्या रहेगा, नेगेटिव में। अब इस पर एग्जांपल लीजिए और समझिए कि हाँ कैसे ये होगा, ये कहाँ यूज होता है, इस बात को ध्यान से समझो। ठीक, देखो अगर सवाल आ गया, क्या सवाल आ गया, अगर सवाल आ गया कि आपसे पूछ दिया cos
240 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है कि cos 240 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमको बता दो जल्दी से जल्दी। क्या करना है वो देखिए आप। देखिए cos 240 जो है वो 270 से कम है लेकिन 180 से अधिक है। ठीक है, तो आप इसको दो रूप में लिख सकते हैं, एक 180 प्लस 60 और एक 270 माइनस 30। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप दो तरह से। एक लिख सकते हैं आप cos 180 प्लस 60, एक लिख सकते हैं आप cos 270 माइनस में 30। इस तरह से आप दो टाइप करके लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर आएगा उस आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों में आंसर जो है सेम रहेगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो 180 देख करके दिमाग में एक बात आता है कि 180 है तो ये सब मल्टीपल है 90 का, ये तो चेंज नहीं होगा, ये कॉस का कॉस ही रह जाएगा। ठीक है, ये कॉस का कॉस ही रह जाएगा। यहाँ कितना है 60 डिग्री, यहाँ ले लेंगे हम 60 डिग्री। 240 जो है वो कहाँ है, तीसरा घर में। अगर ये तीसरा घर में है तो यहाँ tan और cot जो है वो पॉजिटिव आपका है, बाकी बात तो सभी नेगेटिव है, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है 1/2। ये माइनस में है, यहाँ दे दीजिए आप माइनस। कितना आ गया आपका -1/2। ठीक, अगर आप इसको हल करते हैं तो यहाँ देखिए 270 देख के क्या लगता है ये चेंज होगा, क्योंकि ये 90 का विषम मल्टीपल है। अगर ये चेंज होगा तो ये कहां चल जाएगा, कॉस हो जाएगा आपका साइन। कॉस क्या हो जाएगा साइन। साइन क्या रहेगा 30 डिग्री। 240 है तो ये इस घर में है तो ये हो जाएगा माइनस। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन ये माइनस में, ये रहेगा माइनस में। आप इस नियम से करें या फिर आप इस नियम से करें, दोनों आपका सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बताया आपको, चाहे आप लाइन मारे या वो लाइन मारे, मरना तो आप ही को है। ठीक है, वैसे ही इस पर है। ठीक, अपने लाइफ से करो रिलेट, समझ में आ जाएगा। अब आगे चलिए, ये सवाल समझ गए आप। कोई दिक्कत आपको अगर ऐसा रहे निकालने से निकाल लीजिएगा आप 1 मिनट में। क्या आपको इतना लिखना है, आप कहिएगा नहीं सर हमको इतना नहीं लिखना है, मेरे पास समय नहीं है कि हम इतना लिखें। अब यहां देखिए आप, अगर आपके सामने रहेगा, आपके सामने ले लिए हम, क्या ले लें आपके सामने, सेक 255 डिग्री का मान बता दीजिए हमको, इसका मान जो है क्या होगा। नहीं, 55 डिग्री जो है गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने गड़बड़ बात। ठीक है, तो 55 ना लेकर के हम क्या लेते हैं 225 डिग्री। क्या लेते हैं 225 डिग्री। देखिए बात क्या है कि हर डिग्री का मान तो होता है, ये बात सभी को पता है कि हर डिग्री का मान होता है। ठीक है, चाहे वो डिग्री 30 हो, 31 हो, 32 हो, 34 हो, 38 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, सब डिग्री का मान होता है। लेकिन हर एक डिग्री के मान निकालना पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर आपके सामने आ गया कि साइन 33 डिग्री का मान बता दीजिए, तो भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि उसका मान निकालें। साइन 30 का पता है कि 1/2 होता है, लेकिन साइन 33 का मान क्या होता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, ऐसा उटपटांग सवाल नहीं देने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि इतना उटपटांग जो सवाल बनाएगा उसको भी नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक, वो भी कुछ समझ के बनाता है कि हाँ क्या दे जो कि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में मत रखो कि 35 भी होता है, 40 भी होता है, 65 भी होता है, 89 भी होता है, 90 भी होता है, सब होता है, लेकिन उटपटांग सवाल आपको नहीं देगा। सवाल आपको वही देगा जो बन सकता है। अगर आप इसको देखें सेक 225 को, तो आपको जैसे तोड़ना है तोड़ लीजिए,
हम तोड़ते हैं इसको 270 में रखकर। 270 माइनस में कितना रखेंगे 45। क्या ये बन जाएगा? अगर ये हुआ तो ये क्या होगा, सेक कितना है 270, तो ये चेंज तो होगा, किस में चल जाएगा ये कोसेक में। कहाँ जाएगा ये कोसेक में, ठीक है। कोसेक क्या हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन भाई 225 जो है वो तीसरा घर में है, और तीसरा घर में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी बात तो नेगेटिव होता है ना, बाकी बात तो नेगेटिव आदमी है। अब कोसेक इसका मान कितना होता है 45 का √2 माइनस में है, यहां ले लीजिए आप माइनस में, ठीक है, यहां ले लीजिए आप माइनस में। आपको कंसेप्ट के साथ 2 एग्जाम्पल करा दिए, क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्या कमेंट में नाइस लिख सकते हैं? जल्दी लिख दो भाई, जल्दी लिख दो। चलिए सवाल कंसेप्ट अगला कीजिए। अगला कंसेप्ट क्या होगा आपका, साइन 270 प्लस में, ठीक है, ये कंसेप्ट आपका अगला होगा। अगर आपके सामने दिया रहेगा कि साइन 270 प्लस में क्या रहेगा थीटा, क्या रहेगा प्लस में रहेगा आपके सामने थीटा, तो क्या होगा इस चीज को आप देखो आराम से, ठीक है, इसको आप देखो आराम से। ये जो आपका होगा, यहां पे फिर जाओ आप कॉस में 270 प्लस थीटा, यहां जाओ आप साइन में 270 प्लस थीटा, सॉरी कॉस है ना, यहां जाइए आप tan में, यहां जाइए आप कॉट में 270 प्लस में थीटा, ठीक है। भाई सबको मत लिखिए, सबको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक, सबको हम नहीं लिख रहे हैं, आपको भी मत लिखना है, आप भी मत लिखिए, ठीक है। 270 पर कितना है थीटा, 270 जो है इस लाइन तक आता है, इसके पार जो होगा वो 270 से अधिक होगा और 360 से कम होगा, ठीक है। 270 का मतलब है कि जो होगा वो इससे अधिक होगा और इससे कम होगा, यानी कि 360 से अधिक होने वाला है और 360 से कम होने वाला है, सॉरी 270 से अधिक होगा और 360 से कम होगा, ठीक है। 4 गो लिए हैं, 2 गो आपका छोड़ दिए हैं, क्या फर्क पड़ता है एग्जाम्पल लेके समझना ही तो है। साइन चलेगा कहां पे कॉस में, साइन जाएगा आपका कॉस में, ठीक है। लेकिन ये जो चौथा घर है, ये जो आपका चौथा घर है, इसमें आपको एक बात दिख रहा है, वो बात ये है कि साइन तो इसमें इस घर में सिर्फ कॉस और सेक ही होता है पॉजिटिव में, ठीक है। चौथा घर में जो आपका है वो सेक और कॉस और सेक ही होता है पॉजिटिव में, बाकी में तो नेगेटिव होता है। ये साइन तो नेगेटिव चल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा आपके सामने साइन, क्या हो जाएगा साइन, लेकिन कॉस तो होता है पॉजिटिव में भाई, चौथा घर में कॉस होता है पॉजिटिव में, ये चल जाएगा आपका पॉजिटिव में, ये आपका क्या हो जाएगा tan हो जाएगा आपका कॉट, ये तो नेगेटिव है नेगेटिव में रहेगा, कॉट हो जाएगा आपका tan, ये किस में रहेगा आपका नेगेटिव में, क्योंकि कॉस और सेक ही जो पॉजिटिव में, बाकी तो सभी नेगेटिव में है, तो ये आपका नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका कंसेप्ट है, ठीक, इस पर एग्जाम्पल ले लें हम। देखिए 2 को बचा है वो भी लिख देते हैं, क्यों नहीं लिखे, कौन कौन बच गया आपके सामने कोसेक, और क्या बच गया है एक बच गया है सेक, वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं सेक। 270 माइनस में सॉरी प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा, लेकिन सेक तो पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। कोसेक जो है कोसेक 270 माइनस
270 माइनस में कोसेक, 270 माइनस में क्या रहेगा, प्लस में क्या रहेगा थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा। लेकिन ये जो आपका है ये किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, क्योंकि कोसेक तो आप पॉजिटिव होता नहीं, ये किस में रहेगा निगेटिव में रहेगा। ठीक है, क्या आप समझ गए, थोड़ा मुस्कुराओ ना भाई, क्या आप समझ गए। चलिए इस पर एग्जांपल ले लें हम, आप बोलिए एग्जांपल क्या लें, आप तो बोलिएगा नहीं, हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके सामने हम एग्जांपल ले लें, क्या एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लें कि कोट 300 डिग्री है, कितना ले लें कोट 300 डिग्री, तो उसका मान बताइए क्या होगा। ले लो एग्जांपल कॉट 300 डिग्री, ये आपके सामने एग्जांपल है, इसका मान क्या होगा ये बताओ जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा मान इसका। भाई जल्दी बताओ क्या मान होगा इसका। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, कॉट 270 प्लस में 30, इस रूप में लिखाएगा। ये 270 है तो चेंज तो होगा, ये कंफर्म है, कहाँ चल जाएगा ये कॉट में, ये क्या हो जाएगा 30, लेकिन ये आ रहा है चौथा घर में, और चौथा घर में मेरा कोस और सेक ही जो है वो पॉजिटिव, बाकी बात सभी नेगेटिव आया, यहाँ पर चल जाएगा ये नेगेटिव में। टेंथ इसका मान कितना होता है 1/√3, ये कहाँ चल जाएगा माइनस में 1/√3। ठीक है, अगर सवाल ऐसा आ गया यहाँ ये कहाँ चल जाएगा माइनस में 1/√। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 1 से समझ में नहीं आया होगा, हमें कंफर्म पता है, कोई बात नहीं है भाई, ध्यान से पढ़ो सिर्फ, अरे ध्यान से पढ़ो सब समझ में आएगा, सिर्फ समय दे करके देखो सीखो, नहीं आना बुरा नहीं है, पर समय दे करके नहीं सीखना बुरा है। ठीक है, नहीं सीखना बुरा है। अगर आपके सामने हम ले लें साइन 315 डिग्री का मान बता दीजिए कितना है, क्या ले लिए हम साइन 315 डिग्री। अब 315 क्या लिख सकते हैं हम, साइन 270 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ये 315 तो पहुंच जाएगा, 270 है तो चेंज तो होगा, साइन चल जाएगा कहाँ पे कॉस, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, लेकिन साइन तो होता है नेगेटिव में, क्योंकि चौथा घर में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव में होता है, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव में। इसका मान कितना होता है 1/√2, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव में। भाई अब मत बोलो यार, अब तो समझ गए होंगे आप, 2 क्लास में आपको कंसेप्ट और एग्जाम्पल ले लेके समझाएं, आप तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, आप अगर आप भी समझ में नहीं आया है तो एक बार अपने से खुद के कॉपी पर ऐसा बना लेना और एक बार लिखने की कोशिश कर लेना। ठीक है, जो चीज पढ़ने से या बोलने से याद नहीं होता है उसको एक बार लिख के याद कर लो, और नहीं तो समझ लो। ठीक है, जो चीज कुछ भी नहीं हो पाता है, ना समझ आता है ना बोल के याद होता है, उसको एक बार लिख के याद कर लो, याद अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक, ये एग्जांपल लेके समझ गए आप। आगे चलिए आप 360 पर, कहां चलिए 360 पर। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, अगला लिखो आप 360 डिग्री माइनस में थीटा, इसका मान क्या होगा ये बता दो हमको। अब यहां देखो 360 डिग्री जो होता है वो ऐसे होता है, देखो ये लाइन है, ये आपका है 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका है
0 डिग्री। यहां से आपने चलना शुरू किया गोल गोल, और गोल गोल चल के आप इसी पॉइंट पर आके आपको रुके। अगर आप इसी पॉइंट पर आके रुके हैं तो यही होता है 360 डिग्री और यही होता है 0 डिग्री, क्योंकि आपने यहां से चलना शुरू ही किया था। आपके सामने एक ये वृत्त है, ठीक है, मुझसे वृत्त बना नहीं, आप बनाइएगा। ये आपके सामने एक वृत्त है, आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया। आप जिस पॉइंट से चलना शुरू किए हैं वो है आपका 0 डिग्री, और आपने यहां से चल 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 के कहां पहुंच गए, फिर आप इसी पॉइंट पे पहुंच गए, तब आपका पूरा गया 360 डिग्री। इसका मतलब है कि 360 डिग्री ही 0 डिग्री है, ठीक है। 360 डिग्री ही क्या है, 0 डिग्री है, ठीक। तो अगर हम इस 360 के जगह लिख दें 0 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस में थीटा। क्या आएगा, सिर्फ माइनस में थीटा, ठीक है। अब यहां समझो कि ये कैसे होगा। अब बात को ध्यान से समझो कि कैसे होगा। देखो, अगर रहेगा साइन 360 डिग्री माइनस में थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका 0 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री। तो क्या बचा, साइन माइनस थीटा, क्या बच गया, सिर्फ साइन माइनस थीटा। और इसका मान आप क्या लिखिएगा, साइन माइनस में थीटा, ठीक है। अब यहां देखो 360 जो होता है, जो आपका 360 है, ये 90 डिग्री का सम मल्टीपल है, तो ये चेंज तो नहीं होगा। तो साइन आपका रह जाएगा आपका साइन में ही, क्या रह जाएगा, साइन में ही रह जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। अगर आप ले लिए कॉस 360 माइनस थीटा, ये तो आपका 0 डिग्री है, ये हो जाएगा आपका कॉस माइनस में थीटा, ये वाला रहेगा। इसके बराबर में क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन कोट कोसेक सेक, इस ये 6 गो में सिर्फ कॉस और सेक ही है जो कि रहेगा आपका प्लस में, बाकी बस सब रहेगा माइनस में, ठीक है। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर हम 360 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो इसमें साइन और इसमें से कॉस और सेक ही जो है जो पॉजिटिव रहेगा, बाकी बस सभी निगेटिव रहेगा, ठीक। अब ये समझ गए आप, लिखते हैं आपके सामने डायरेक्ट कि हाँ ये कैसे होगा। अगर आपके सामने ऐसा आ गया, अगर आपके सामने सब तो ऐसा ही आएगा, कोई चेंज तो होगा नहीं, कोई चेंज तो होगा नहीं, ठीक है, कोई चेंज तो होगा नहीं। क्या होगा आगे, कॉट, साइन रहेगा माइनस साइन, ये क्या रहेगा आपका माइनस साइन थीटा, ये रहेगा आपका प्लस में कॉस थीटा, बाकी बात सभी सॉरी सेक भी रहेगा आपका प्लस में कॉस थीटा, बाकी बात सभी रहेगा माइनस में, ठीक है। कुछ चीजें जो होती है उसको रटना होता है, ठीक है। सॉरी ये रहेगा आपका कॉट, ठीक, ये समझ गए आप, ऐसा होगा। अब यहां समझिए आप एग्जाम्पल लेकर के कि हाँ ये चीज क्यों जरूरी है और इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें। यहां देखो, अगर आपसे पूछ दिया कि साइन, क्या पूछ दिया आपसे, आपसे पूछ दे कि कॉस 405 डिग्री का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ दे, ठीक है। बनाइए इसको, इसका मान क्या होगा। भाई क्लास देखना होता है, क्लास आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। गलत मत समझना भाई,
ये मत समझना कि उधर जाता है देखने के लिए, वैसा कुछ बात नहीं है। ठीक, क्लास आपका होता है फोन से। ठीक है, क्योंकि अभी उतना तो बड़ा हूं नहीं कि एक कैमरा ले लूंगा, और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं जब तो जाके तो कि हम ले लें। सपोर्ट तो करते नहीं, तो क्या करें, हम फोन से ही काम चला रहे हैं। जब आपका मर्जी होगा तो आप कीजिएगा, तो हम क्या करें भाई। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। जो मेरे पास है अवेलेबल है, उसी से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो कैमरा भी हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई, कैमरा भी हो जाएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट सिर्फ होना चाहिए बस। पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई करें आप। आपको जिस दिन लगे कि नहीं सही पढ़ाते हैं, कंसेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, उस दिन आप मेरा बेड़ा पार कर दीजिएगा, हमको ये पता है। ठीक है, आइए, अगर ये आपका मान पूछ ही दिया कि cos 405 का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है, इसको आप कैसे लिखिएगा। cos 360 कितना है, 360 डिग्री माइनस में क्या रहेगा आपका 55 डिग्री। ये बात गड़बड़ है। ठीक है, 300 लीजिए 15 डिग्री, 400 लीजिए 15 डिग्री। ठीक, ये आपको लिखिएगा आप 360 माइनस में 45 डिग्री। देखो भाई, हमने इसलिए लिया वो वाला कि अगर यहाँ पर हम लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये कितना आता है 55 डिग्री। अब 55 डिग्री का मान निकालने के लिए मेरा दिमाग काम नहीं करता, आपका दिमाग काम नहीं करता है, उसका मान नहीं निकालना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, cos 55 डिग्री का मान निकालना संभव नहीं होता है। तो वैसा सवाल आपको पहले बता रहे हैं, अब भी बोलते हैं कि उटपटांग सवाल नहीं देगा, आप मत सोचिए, आपको उटपटांग सवाल नहीं देगा। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसा पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, वो चीज को देखिए। आप कितना है आपका, आप कितना ला दिए आप, cos 45 डिग्री, 360 है तो चेंज तो होगा ही नहीं, क्या रहेगा cos 45 डिग्री। लेकिन आपको अभी बताया हम कि 360 में सिर्फ cos और sec जो पॉजिटिव होता है ये रहेगा आपका पॉजिटिव में। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। ठीक, डिग्री का मान निकालने के लिए इसीलिए सीखना जरूरी है कि हाँ इतना बड़ा बड़ा मान का अगर आ गया तो हम निकाल के उसके सामने दे देंगे कि हाँ ये तुम्हारा मान होगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए आप कि एग्जांपल और क्या ले। ठीक है, ये आपका लास्ट है, इसलिए इस पर हम कम से कम 3 4 5 वो एग्जांपल लेके समझ लेंगे, क्योंकि फिर दोबारा तो हम बताने वाले हैं नहीं, दोबारा हम क्या कोई नहीं बताने वाला आपको है। ठीक है, तो लास्ट आपका है ये वाला, तो इस पर हम 2 4 5 वो एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। अगर आपके सामने रहा कोट 690 डिग्री का मान बताइए कि क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो कोट आपका है, ये जो आपका कोट है ये 690 है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, कोट कैसे लिख सकते हैं, देखिए 360 का दुगना कितना होता है 720, कितना होता है 720, 2 गुना 720, सॉरी 2 गुना 360, ये 720 से कितना कम है 30 कम है, यहाँ 30 घटा दीजिए। ऐसे बनाना होगा आपको। 690 तक कैसे पहुंचिएगा आप, 690 तक कैसे पहुंचेगा, 360 तक एक, जब आप एक चक्कर लगाते हैं हम तो 360 तक ही होता है ना। अब 360 से अधिक जाने के लिए तो हमको गुना करना पड़ेगा। हम इस बिंदु से एक चक्कर मारते हैं तो 360 पूर जाता है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हमको ये दोगुना चक्कर मारना पड़ रहा है ना, तब ना आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा आपको 2 से। ठीक है, 360 से ज्यादा अधिक वहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, जितना चक्कर को लगाया उतना आपको गुना करना है। अगर आपके सामने पूछ दिया कि 1200 का मान कितना होता है तो 360 1200 के कितना है, अगर गुना करेंगे हम 3 से तो वहां पहुंच जाएंगे।
अगर पूछ दिया आपसे 1400 का मान, 1400 कुछ का मान, तो भाई 1260 का 4 गुना के आसपास में है, तो गुना करेंगे हम 4 से। ठीक है, अब यहां समझिए, 2 गुना 360 माइनस में 30, 360 देख करके एक बात तो आता है कि ये मान 0 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0। क्या बच गया आपके सामने, cot 30 डिग्री। अब 360 में तो सिर्फ कॉस और सेक ही होता है पॉजिटिव में, बाकी बात तो नेगेटिव में होता है, ये रहेगा आपका नेगेटिव में। cot 30 का मान कितना होता है, √3, ये किस में रहेगा आपका माइनस में, ये किस में रहेगा आपका माइनस में। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए, और एग्जाम्पल लेते हैं, टेंशन मत लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल और लेते हैं हम, मेरा काम ही है एग्जाम्पल लेना। कोसेक 1230 डिग्री का मान बता दो कितना होता है। कोसेक 1230 डिग्री का मान बताओ कि इसका मान जो है वो कितना होता है। अब 1230 जो है वो 360 के कितना गुना के नजदीक है वो देखिए। 360 गुना अगर हम 3 कर देते हैं तो ये कितना होता है, 12 या 36, सॉरी, अगर हम 3 गुना कर दें 360, ये आता है 10 छत्तिया, कितना आता है भाई, अरे कितना आता है भाई, 6×18, ठीक है, 3×10 कितना आता है, 1080 के नजदीक आता है। कितना आता है, 1080। ये आपका है कितना, ये कितना है आपका 1230, इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है 150। ठीक, 360 से कितना अधिक है 150। कोसेक 1230 जो है इसका मान निकालने के लिए 3 से गुना किए हम 360 में, 1080 के पास पहुंच गए, लेकिन 1080 के पास पहुंचे उससे भी 150 अधिक है, तो हमने उससे भी 150 अधिक ले लिया। ठीक है, हमने उससे भी 150 जो है वो अधिक ले लिया। ठीक, अब यहां देखिए, अगर ये 150 से अधिक हो गया है तो यहां क्या होगा, कोसेक ये जो आपका 150 है, ये जो आपका 150 है, ये आपका यहां आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब कोसेक 150 का मान तो पता नहीं है हमको, इसको आप फिर से आपको लिखना पड़ेगा, ये कोसेक 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, या तो आप लिख सकते हैं कोसेक 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। इसको आप 2 रूप से लिख सकते हैं, आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कोसेक ये 90 है तो कोसेक तो बदल जाएगा आपका सेक में। सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान कितना होता है 2, और 2 तो अब होगा पॉजिटिव में, क्योंकि चौथा घन में जो सेक है वो क्या होता है पॉजिटिव में, इसका मान आ जाएगा प्लस में 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1-2 और ले लेते हैं तो समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से सीखना है। अगर हम ले लें साइन 830 डिग्री का मान कितना होगा, ये आपसे हम पूछते हैं। ठीक है, साइन 830 का, अब साइन जो है ये 2 गुना 360 कितना हो जाएगा 720, 720 से 830 कितना अधिक है, 720 जो है वो 8 से 830 से जो है वो कितना अधिक है, इधर 80 और उधर 30 कितना होता है 110। अब 110 जो है मान नहीं है, ठीक है, ये एग्जांपल गड़बड़ है, आप इसको ले लीजिए 850 डिग्री। ठीक है भाई, एग्जांपल ले रहे हैं अपने मन से, हमको सवाल थोड़े बना रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो एग्जांपल लिए हैं वो सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो 750 है, ये कितना अधिक हो गया आपका 100 कितना अधिक हो गया, ये
उधर 80 और इधर 80 और 30 कितना होता है भाई, इधर 80 और 80 और 50 कितना होता है 130 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री, यानी कि ये भी आपका एग्जाम्पल सही नहीं है, यहां लेना पड़ेगा आपको 40, आप ले लीजिए 140, ठीक है, तब ये एग्जाम्पल आपका सही होगा। 80 और 40 कितना हो जाएगा आपका 120, ठीक, कितना हो जाएगा 120। अब ये मान आ गया आपका साइन 120 डिग्री, क्योंकि इसका मान जो है, इसका मान तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 होता है, ये हो जाएगा आपका 0। साइन 120 360 है तो चेंज तो हुआ नहीं, अब साइन 120 का मान तो पता है नहीं, इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री प्लस में करना पड़ेगा 30 डिग्री। अब साइन 90 है तो चेंज तो होना ही है, ये कहाँ चल जाएगा, साइन चल जाएगा आपका कॉस में, ये आपका रह जाएगा 30 डिग्री में। लेकिन जो 120 डिग्री है वो कहां पर है, इस घर में है, 120 कहां पर है, इस घर में है, इस घर में जो है साइन होता है पॉजिटिव, तो ये रहेगा आपका पॉजिटिव। कॉस 30 का मान कितना होता है, ये √3/2, कितना होता है √3/2, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। तो अगर आपको बड़ा बड़ा सवाल आएगा तो आपको ऐसे एक स्टेप और एक स्टेप, 2 स्टेप में आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आप कहिएगा सर आपने क्यों नहीं लिया, आप जो काट दिए ये क्यों काट दिए, देखिए अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 50, ये हो जाता है कितना 130 हो जाता, ठीक है। अब 130 ये कितना आ जाता, साइन 130। अब भाई साइन 130 का मान जो है वो होता है 90 डिग्री, अब प्लस में 40 डिग्री, ये आ जाता है आपका कॉस 40 डिग्री। अब भाई कॉस 40 का डिग्री का मान निकालने के लिए, मान निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो ये मान निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और ऐसा सवाल आपको कभी नहीं पूछेगा, ठीक। तो आपको हम लास्ट पर बोल रहे हैं कि उटपटांग सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो भाई यहां तक ये जो आपका एग्जाम्पल है 360 पर, यहां आपका एग्जाम्पल खत्म होता है, ठीक, यहां तक आपका खत्म होता है। अब कल से आपको इस पर सवाल कराएंगे हम, ठीक है, इस पर हम कम से कम 40 से 50 सवाल लेंगे, आपको वो सवाल आपको कराएंगे और उस सवाल को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा अगर आप इस दोनों क्लास को सही से पढ़ लिए तो, ठीक है। अगर आप इस दोनों क्लास को सही से पढ़ लिए तो आपको वो सवाल करने में कठिनाई की बात ही नहीं आएगा, ठीक। तो भाई यहां तक कोई दिक्कत आपको, ओ बहना कोई दिक्कत है तुमको, यहां तक कोई परेशानी है, नहीं है तो लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, नहीं करोगे कोई बात नहीं है, एक दिन तो करोगे। चलो देखिए अगर समझ में आ गया आपको तो हम चलें, चलिए भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।